नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग इंडिया। तमाम दोस्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रास्ते के बीच से, दौरे के बीच से, आप सभी को पता है ये लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है। जी हाँ, करीब 15 दिन पहले मैं यहाँ पर था WTC फाइनल के लिए और उसके बाद इंडिया चला गया। वहाँ पर इंडिया को मायूसी नज़र आई, लेकिन आसमान साफ़ है और अब मेरी यात्रा, दूसरी यात्रा शुरू हो रही है और वो यात्रा है वेस्ट इंडीज़ का दौरा। वेस्ट इंडीज़ का दौरा टीम इंडिया के लिए काफ़ी मायने रखता है। आप लोग इंतज़ार में हैं कि कौन कौन प्लेयर पहुँचे नहीं पहुँचे, वो सारी जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में आगे। आपको मैं बता दूं, पहले अपनी जानकारी बता देता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि नहीं सर आप जाइए वेस्ट इंडीज़, जाइए वहाँ की रिपोर्टिंग कीजिए। तो मैं 2 जुलाई को दिल्ली से निकला, ठीक है, लंदन में पहुँचा। 2 जुलाई की रात लंदन में रुका, ब्रेक लिया मैंने क्योंकि 9 घंटे, साढ़े 9, 10 घंटे की फ़्लाइट थी। वहाँ रात में आराम किया और उसके बाद अब मैंने जो है फिर लंदन से अब मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ और 3 जुलाई को शाम तक में, जो बारबाडोस का टाइम है लोकल टाइम तक, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और यही वो तारीख़ है जब टीम इंडिया के सारे खिलाड़ियों को ये डेडलाइन दी गई है कि हर किसी को 3 जुलाई तक पहुँच जाना है। यानी जब मैं पहुँचूँगा तब तक पूरी टीम पहुँच जाएंगे। हो सकता है, मुमकिन है, मुझे अभी श्योर नहीं है, विराट कोहली को भी आज ही जाना है, लंदन से ही जाना है। और अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है वो मेरी फ़्लाइट में, मुझे नहीं पता उनकी फ़्लाइट डिटेल्स, लेकिन अगर वो वर्जिन अटलांटिक की फ़्लाइट में तो हो सकता है विराट कोहली से मेरी मुलाकात भी हो जाए, इफ़ आई एम लकी, आई डोंट नो। तो लेकिन बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं अमेरिका के रास्ते से पहुँचे हैं, मियामी के थ्रू। रविंद्र जडेजा, अश्विन, शार्दुल ठाकुर ये पहुँच चुके हैं। रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ सबसे पहले पहुँचने वालों में से थे। और बहुत सारे खिलाड़ी, जितने खिलाड़ी हैं, तमाम खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी लंदन से, कुछ खिलाड़ी यूरोप से, कुछ खिलाड़ी अमेरिका से, सारे लोग पहुँच चुके हैं। और 4 तारीख से, 4 जुलाई से ऑफिशियल प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। 3-4 दिन जो है वहाँ पर प्रैक्टिस होगा। उसके बाद टीम जो है डोमिनिका चले जाएगी। डोमिनिका में 12 तारीख से पहला टेस्ट मैच है, लेकिन उससे पहले 4 दिन जो है वहाँ पर अभी बात चल रही है एक अभ्यास मैच खेलने की। 2 दिन का अभ्यास होगा या 3 दिन का अभ्यास होगा, कैसी टीम होगी, कॉम्पोजिशन क्या होगा, इस पर अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि कहने को भले ही ये वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है मुकाबला और अब WTC फाइनल का, लेकिन इस सीरीज़ के बहुत मायने हैं। इस सीरीज़ के मायने देखिए, अगर इस सीरीज़ में कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है तो दबाव टीम इंडिया पर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया जो है नंबर 1 टीम है दुनिया की और वेस्ट इंडीज़ जो है 8वें नंबर की टीम है। तो एक तरह से देखा जाए रैंकिंग में कोई मुकाबला नहीं है इनका। वनडे में भी देखिए, वर्ल्ड कप में वो टीम नहीं आ रही है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ अपने घर में खतरनाक टीम हो सकती है, ठीक है। उन्होंने इंग्लैंड को सीरीज़ नहीं जीतने दिया है। तो और क्रिकेट हम लोग जानते हैं अनिश्चितताओं का खेल है। और वर्ल्ड कप से पहले, अगर आप देखा जाए, वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया पर ज़बरदस्त दबाव होगा कि वो अपनी तैयारी, दोनों तैयारी, टेस्ट सीरीज़ की अगर पहले बात करें तो टेस्ट सीरीज़ में ये होगा कि कैसे जो नए खिलाड़ियों को कहाँ मौका दिया जाए, पुराने, नई रूपरेखा क्या होगी, नए कप्तान की क्या सोच होगी, कोच की क्या सोच होगी। तो उस लिहाज से टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सिर्फ चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप किया गया, बाकी पूरी टीम लगभग वही टीम है। अश्विन जो WTC में नहीं खेले थे, वो मुझे लगता है दोनों मैचेस में खेलेंगे, जडेजा भी खेलेंगे। तो कंपोजिशन क्या होगा उन सब पर चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल लंदन का मौसम बहुत अच्छा है और इससे बेहतरीन मौसम की उम्मीद की जा रही है वो वेस्ट इंडीज़ में होगा। और वेस्ट इंडीज़ में मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को तमाम, पिछले बार आप लोगों ने बड़ा साथ दिया था, लगातार नज़र बनाए रखी थी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शायद ही, मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन कोई भी नहीं पहुंच रहा है। और आपको तमाम ताज़ा खबरें, अपडेट जो हैं, इंटरव्यूज़, स्टोरीज, सभी चीज़ें, किस्से, कहानियाँ। वेस्ट इंडीज़ में तो झूमना गाना भी होता है, तो वहाँ पर क्रिकेट का मज़ा ही अलग है, कार्निवल होता है, लोग इन्जॉय करते हैं। तो वो तस्वीरें जो पिछले साल आप लोगों ने बड़ा सराहा था, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई आप लोगों को वो नज़ारे मैं दिखाऊं लंदन के टर्मिनल 3 में। अब से कुछ ही देर में मेरी फ़्लाइट है और उसके बाद आप लोगों को वेस्ट इंडीज़ दौरे पे खबर के लिए, ये कोई चीज़ों के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और चलते चलते एक चीज़ बता दूं, चूँकि लंदन में यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर चर्चा हो रही है जॉनी बेस्टो का, जो दूसरे लॉर्ड टेस्ट मैच में जिस तरह से उनको आउट किया गया, विवाद हुआ, उस पर काफ़ी इंग्लैंड में जितने लोगों से मिल रहा हूँ वो बहस गर्म है कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया को नहीं करना चाहिए, खेल भावना का उन्होंने अपमान किया है। तो ये बहस इंग्लैंड में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है और उम्मीद की जा सकती है कि इंग्लैंड के लिए मायूसी होगी, क्योंकि 2-0 वो डाउन है इस सीरीज़ में, वो 2-0 डाउन है। उम्मीद नहीं की हुई थी, बेसबॉल की बात हो रही थी, बेसबॉल से उनको नुकसान हुआ है। 2-2 टेस्ट मैच उन्होंने गंवा दिए हैं, 2-0 से डाउन है।
खतरा है एशेज़ उनको हारने का। तो एशेज़ में हारना इंग्लैंड के लिए बहुत प्रेस्टीजियस बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर इतना ही, और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जो भी अपडेट होगा मैं दूंगा। लगातार नज़र बनाए रखिए। हमें आपका प्यार चाहिए, आपकी जो मदद होगी आप आइए। बहुत सारे लोगों का मैंने बोला हुआ, आप लोग खुलके पे भी जाइए, खुलके को भी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर भी मेरी रिपोर्ट्स दिखाई देंगी। और इसके अलावा मेरे फेसबुक चैनल पे भी जाइए, वहाँ पर भी आपको रिपोर्ट दिखाई देगी। विमल कुमार को आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए। जो मदद करना चाहते हैं उनको लिए एक स्पेशल मेंबर ग्रुप है जो दौरे के लिए स्पेशली जो 7,000 समथिंग है, जो मदद करना चाहते हैं इस दौरे पर वो करें। अभी तक आपको पता है स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है, मैं जा रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। लंदन के हीथ्रो टर्मिनल 3 से अपनी फ़्लाइट लेने से पहले आप लोगों सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं यहीं से करता हूँ। अपना ध्यान रखिए, और इंडियन टीम को हम लोगों ने सपोर्ट किया, इंडियन टीम को सपोर्ट कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबरें, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और इंडियन क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन दिशा में जाती हुई टीम देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।